नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पति को मारकर करवा चौथ का व्रत, परिवार को नींद की गोलियां खिला बुलाती थी बॉयफ्रेंड को, पति होश में आया तो मार डाला। राजस्थान के भरतपुर जिले के नहो गांव में रहने वाला युवक शादी के 7 साल बाद अचानक एक दिन घर से गायब हो जाता है। घर वाले बहुत ढूंढते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता। 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी रोज अपनी मां से पूछते हैं पापा कब आएंगे। युवक के अचानक गायब होने से उसके पिता बदहवास हो गए थे। दिन भर बेटे की तलाश करते और रात को नींद न आने पर बेचैन घूमते रहते। एक रात वो इसी तरह बेचैनी में घूम रहे थे जब लापता बेटे की पत्नी के कमरे की लाइट जलती देखी। कमरे के पास गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने पत्नी से नहीं करनी दी पूछताछ। पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि पवन के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर की ही आ रही थी। ऐसे में पुलिस उसकी पत्नी रीमा से पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि इसके लिए पवन के घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि पवन खुद ही कहीं चला गया है, रीमा से कोई पूछताछ नहीं होगी, उन्हें अपनी बहू। पुलिस ने भी इसे पारिवारिक नाराजगी में मामूली गुमशुदगी समझ। इस बीच 5 महीने बीत गए। रीमा करवा चौथ का व्रत भी रखा। कमरे में मिली खून से सनी रजाई। भागेंद्र की धमकी ने हरिप्रसाद को यकीन दिला दिया कि हो ना हो उसके बेटे पवन के गायब होने के पीछे भागेंद्र और रीमा का ही हाथ है। उन्होंने पुलिस को भी अपना संदेह बताया। हालांकि पुलिस दोनों के अवैध संबंध को पवन की गुमशुदगी के पीछे की वजह मानने को तैयार नहीं थी। इधर इस बवाल के बाद भागेंद्र दिल्ली चला गया और रीमा 28 अक्टूबर को कानपुर में अपने पीहर चली गई। इधर जब इस बवाल की जानकारी पवन की बहन को लगी तो 30 अक्टूबर को वो गाँव आ गई। यहाँ उसने पवन और रीमा के कमरे की तलाशी ली तो उसे अंदर दबा के रखी एक रजाई में खून लगा हुआ मिला। ये देखते ही उसे और घर वालों को पवन के साथ किसी बड़ी अनहोनी का शक हो गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और खून से सनी रजाई दिखाई। दोस्त की मदद से की हत्या। पुलिस के सामने अब बहुत बड़ा सबूत आ चुका था। पुलिस ने तुरंत रीमा को कानपुर से और भागेंद्र को दिल्ली से पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। चिकसाना SHO विनोद मीणा ने बताया कि 20 नवंबर को दोनों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। शातिर रीमा कई देर तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ भागेंद्र भी पुलिस को बातों में घुमाता रहा। दोपहर में पुलिस ने सख्ती से भागेंद्र से पूछताछ की तो उसने सच बयां कर दिया। उसने बताया कि वो रीमा से प्यार करता है। उसने बताया कि पवन ने उसे और रीमा को एक साथ देख लिया था तो उसने उसकी हत्या कर दी। पवन के मर्डर में उसका दीप नाम एक दोस्त भी था। रीमा रोज रात पूरे परिवार को देती नींद की गोलियां। मिलना बंद हो गया तो रीमा और भागेंद्र ने खतरनाक साजिश रची। रीमा हर रात अपने पति पवन और पूरे परिवार को खाने में दूध चाय में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगी। जब सब बेहोश हो जाते तो भागेंद्र को फोन कर देती। बेहोश पवन की मौजूदगी में दोनों उसी कमरे में मिलते। इस बीच 29 मई को भागेंद्र और उसका दोस्त दीप दिल्ली में शराब पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान भागेंद्र को भरतपुर से रीमा का मैसेज मिला। उसने मिलने के लिए बुलाया था। भागेंद्र भी कई दिनों से उससे मिला नहीं था। भागेंद्र ने दीप को साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। दोनों 200 किलोमीटर बाइक चलाकर भरतपुर आ गए। भागेंद्र रीमा के घर में चला गया और दीप को कुछ देर बाहर रुकने के लिए बोला। भागेंद्र घर में घुसा तो सब लोग नींद की गोलियों के कारण बेहोश थे। वो सीधा रीमा के कमरे में चला गया। पवन बेहोश था। उसी कमरे में रीमा और भागेंद्र ने संबंध बनाए। पवन होश में आया तो कर दिया मर्डर। इसी दौरान पवन की बेहोशी टूट गई। पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर वो आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने भागेंद्र को पकड़ लिया। रीमा ने पवन के पैर पकड़े तो उसने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। भागेंद्र पवन का गला दबाने लगा और दीप को भी अंदर बुला लिया। तीनों ने मिलकर पवन का गला घोंटकर उसे मार दिया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस JCB और ट्रैक्टर लेकर नहर के पास शव निकालने पहुंची। भागेंद्र ने उन्हें बताया कि शव कहां पर फेंका। उसकी निशानदेही पर बोरा निकाला गया। बोरे को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 17 हड्डियां मिली। 6 महीने में मछलियां और कछुए शव को पूरी तरह खा गए थे। बोरे में पवन की शर्ट, पर्स और दस्तावेज मिले। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।